से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी का जो है आप लोगों को मालूम है कि ये डेली क्लास आप लोगों को चल रहा है, ठीक है, शाम को 6 पीएम पे। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को कर लीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बच चुका है। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है 4 से लेके जो है 25 फरवरी के बीच, ठीक है। तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपका क्लास स्टार्ट भी है। तो इसका जो है ये आज का चौथा क्लास है, ठीक है। ये चौथा क्लास है, इसके पहले वाले जो है आप लोगों ने 3 ठो क्लास नहीं देखा है। तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025, उसमें जाकर आप लोग इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में रामबाण क्लास होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको ज़रूर बता दीजिएगा। इसमें जो है आप लोगों के रीजनिंग प्लस जीके जीएस, ठीक है, ये सारे जो है क्लियर होते हैं। आप लोगों के सारे प्रश्न आप लोगों के हूबहू एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अंत में आप लोगों को मालूम है कि 25 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्नों को मैं डेली कराता हूँ, जैसा कि आज भी होगा। और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है गलत का जो है चयन करें, ठीक है। ये जो श्रृंखला जो आपको दिया गया है इसमें जो है एक गलत जो है लिखा गया है, ठीक है। इस श्रृंखला में वो नहीं आने वाला है, वो वही जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो ये प्रेस्टिक सेट आप लोगों को किस तरीके से करना है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसको हमेशा टेस्ट के तौर पे लेना है आप लोगों को, ठीक है। हमेशा टेस्ट के तौर पे लेना है और प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते रहना है कि किस लॉजिक से प्रश्न को बनाया जा रहा है। और कोशिश करना है कि मेरे से पहले जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देते रहें, ठीक है। पहले का उत्तर मान लीजिए ए हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे अगर देखिएगा तो 125 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 64 लिखा है, फिर यहाँ पे 100 लिखा है, फिर यहाँ पे 27 लिखा है, फिर यहाँ पे 512 लिखा है, फिर यहाँ पे 343 लिखा है। कोई लॉजिक इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है? कहिएगा कि कुछ भी लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बार इसमें देखिएगा वैल्यू घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। मतलब इसमें किसी तरीके का जो है जोड़ घटाव वाला लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, तो हमें दिमाग में दूसरा वाला तुरंत ही लॉजिक सोचना होगा। और जो भी मेरे दोस्त हैं पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि 125 जो है 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 जो है 2 का क्यूब होता है और ये 64 जो है आपके 4 के क्यूब होते हैं। और ये जो है आप लोगों के देख लीजिए 27 जो है 3 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के 512 किसका होता है? 8 का क्यूब होता है। और ये 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के बचा हुआ वर्ड कौन सा है? तो कहिएगा यहाँ पे, कहिएगा यहाँ पे कि जो है आप लोगों के यहाँ पे, अब देखिएगा, अब जो है आप लोगों के सामने बचा हुआ जो ये 100 लिखा गया है, ये कहिएगा कि ये तो 10 का वर्ग होता है, ठीक है। तो अलग जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना था, गलत बताना था। तो कहिएगा कि 100 जो है इस श्रृंखला का गलत वर्ड है, क्योंकि ये वर्ग लिखा गया है। बाकी जो है सारे के सारे जो है क्यूब लिखा गया है किसी न किसी संख्या को। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और ये कोशिश करना है कि अब आप लोग बताएंगे। क्या बोला गया है कि निम्न श्रृंखला में जो है गलत का जो है चयन कीजिए। निम्न श्रृंखला में जो है आप लोगों को गलत का जो है चयन करना है, ठीक है। मतलब इसमें गलत कौन सा है? जैसे कि मैंने अभी इस प्रश्न के पहले जो है आप लोगों को बताया था। तो अब जो है 10 सेकंड आप लोगों को मैं दे रहा हूं और कोशिश करना है कि इस 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकें। चलिएगा, कोशिश कीजिए,
थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी आएगा। अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को कर दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में इससे भी आप लोगों को लो ही देखने को मिलेगा प्रश्न। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है वैल्यू जो है 2160, फिर यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 360 हो रहा है, वैल्यू काफी ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 72 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे 18 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 16 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है। वैल्यू तो बहुत ही डाउन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, बार बार कम हो रहा है। तो अगर घटाने जाइएगा तो 2100 से 300 आना है तो बहुत ही कम, बाकी बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। फिर जो है 360 से यहाँ पे 72, ये तो और भी कम घटाना ज्यादा घटाना है, मतलब जो है इसमें घटाने से नहीं बनेगा। अब इसमें दूसरा लॉजिक हम देखिए लगाते हैं। देखिए यहाँ से वैल्यू इतना कम लाना है तो देखिए क्या कीजिए कि 2100 जो यहाँ पे लिखा गया है 60, इसमें अगर 6 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 18, 6 का 36, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 18 लिखा गया है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, किससे किससे यहाँ पे भाग दे दीजिए। अगर आप 5 से देखिए भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 से तो 35 और 5 दूना 10, 72, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग, तो यहाँ पे 72 लिखा गया है, पहले देखिए 6 से भाग दिए हैं, फिर 5 से, तो यहाँ पे आपको लगता है 4, तो 18, 72 में 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए 18 भी आ जाएगा। इसके आगे देखिए पहले 6 से भाग दिया गया है, फिर 5 से भाग दिया गया है, फिर 4 से भाग दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 3 से भाग देना है, ठीक है। और जब 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 16 नहीं 6 आएगा, ठीक है। और फिर 6 में जो है आप 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2। क्लियर जो है आप लोगों को यहाँ पे हो गया होगा कि भाई साहब गलती जो है 16 में लिखा गया है, ठीक है। इस श्रृंखला में 6 आ रहा था और ये भाई साहब 16 लिख रहे हैं, गलती जो है ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था, और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के अब यहाँ पे जो है मैंने एक जो है एसएससी कांस्टेबल जो है एग्जाम 2025 के लिए जो है प्रेस्टिक सेट मैंने देखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अग्रवाल जो है स्मार्ट कार्ड का जो है ये बुक है, आप लोग इसको जरूर ले लीजिए, बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए 35 जो है सॉल्व पेपर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, और ये बहुत ही कम दाम में। मार्केट में मैंने बहुत सारे बुक देखा लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं था। देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी सॉल्व मिल जाएंगे आपके 23-24 जो भी एसएससी जीडी में अब तक पूछा गया जो है प्रश्न है, सब आपको मिल जाएगा एक ही बुक में, और प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएगा। और आप लोग एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि एसएससी जीडी में कट ऑफ कितना जाता है, तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। और इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं, पैटर्न भी बताया गया कि पेपर में आपके कितने प्रश्न आएंगे। और देख लीजिए ये जो है आप लोगों के प्रश्न का लेवल है, बहुत ही बेहतरीन जो है इसको बनाया गया है। हिंदी से लेके जो भी आपके प्रश्न है, ये प्रश्न आपके जो है 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है एक बार जरूर कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। और इस बुक का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको जरूर जो है परचेज कर लीजिए, और आप लोग इसको एक बार लगा लीजिए। एग्जाम जो है प्रश्न आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले 2 और ठीक बाद में 7 आता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जो है आप लोगों को अक्षर ढूंढना है जिसके ठीक पहले 1 है और ठीक बाद में जो है कितने 1 हैं जिसके पहले 2 है और बाद में 7 है। 1 के पहले होना चाहिए क्या आपका 2 और बाद में 7, यानी 217 आपको देख लेना है कि 217 कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, वह आपको काउंट कर लेना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। और जीके के भी प्रश्न आप लोगों के पास जो है मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। जैसे ही रीजनिंग के प्रश्न खत्म होंगे आपके फुल 25 ठो जो है जीके के प्रश्न है, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि इस 25 ठो प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है रट लेना है, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके के आज के। तो क्लास को देखिएगा फुल अंत तक। अब देखिए यहाँ पे गिन लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बोला क्या गया है पहले जो है ऐसे 1 गिनिए
जिसके पहले 2 होना चाहिए, पहले 2 लिख देता हूँ और बाद में 7 होना चाहिए, तो 7। 217 मैंने पहले भी बता दिया था। अब जो है यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि 217 कहाँ पे लिखा गया। देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 217। अब देखिएगा 217 और कहीं पे दिख रहा है, और कहीं पे आपको दिख रहा है 217। 217 नहीं है, 217 नहीं है, 217 यहाँ पे हमको दिखाई दे दिया, ठीक है। अब जो है 217 कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल जो है आप लोगों को मिल गया कितना, एक यहाँ पे है 217 और एक यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी था, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक को समझना था, बाकी जो है प्रश्न में कुछ नहीं था, आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जो जवाब आप लोगों को देना है, कह रहा है कि सी और डी बहनें हैं, ठीक है। सी और डी दोनों बहन है, ठीक है। ए और बी भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। डी का भाई ए का बेटा है, डी का भाई जो है ए का बेटा है, मतलब डी भी बेटा होगा। बी का सी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों को बताना है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और मैंने ब्लड रिलेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, तो ये प्रश्न गलती नहीं हो करना है आप लोगों को, क्योंकि मैंने क्लास में जो है पिछले डेली क्लास में एक ठो प्रश्न इसीलिए देता हूँ ताकि ये प्रश्न आपके 100% चांस है कि आपके हर एक शिफ्ट में दिया जाएगा। जो भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि किसी किसी शिफ्ट में आएगा, नहीं, हर एक शिफ्ट में आने वाले प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप लोगों को एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखिएगा जो बोला गया है वही आपको काम करना है। सी जो है और डी दोनों बहन है, तो यहाँ पे इनको दोनों को बहन लिख लीजिए, माइनस में है, ठीक है। ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं अगर ए और इसको मान लेते हैं बी, दोनों भाई हैं, तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है कि डी का भाई ए का बेटा है, डी का कोई भाई है, ठीक है, वो ए का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे ए है, इसका बेटा कोई है, मान के चलिए यहाँ पे बेटा है, ठीक है इसका। ये जो है क्या है, ए का बेटा है, वो डी का भाई है, यहाँ पे डी होगा इसका, ये दोनों ये क्या है, भाई है, ये भाई है, डी का भाई है ये, ठीक है। ये दोनों भाई हो गए, ये आपस में दोनों भाई हो गए, डी और बेटा, यानी कि ये भी इसका क्या है, बेटा ही होगा, दोनों बेटा होंगे। अब बोला क्या गया है कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। अच्छा जी, अब समझने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि ये डी का भाई कौन है, ये बेटा जो बोल रहे हैं ये तो वही हो गया सी, ये तो सी का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डी का भाई है, ठीक है, डी का भाई है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का जब डी जो है यहाँ पे डी का भाई कौन है, ये बेटा है, यानी कि सी भी इसकी क्या हो जाएगी, बहन ही हो जाएगी। इसकी मतलब इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस नहीं होगा, ये भाई बेटा है और डी को नहीं बोला गया, डी का भाई है, डी का भाई मतलब ये लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे क्लियर हो गया है पहले में कि सी और डी बहनें हैं, यानी कि ये, यानी कि जो है आप लोगों को ये जो है आप लोगों के ये भी जो है बेटा हो गया और ये भी बेटा हो गया, क्योंकि ये दोनों बहन हो गई, तो ये भी इसकी बेटी, ये भी इसकी बेटी और ये इसका बेटा, ठीक है। यहाँ पे डी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बोला गया है कि ये बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी कौन है सी का, तो देखिए ये इसके पिता हो गए और पिता का ये बी कौन है, भाई है, तो पिता का भाई कौन लगता है, तो आप लोगों को सीधा सा जवाब देना है कि चाचा लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने अलग कैटेगरी का है। कह रहा है कि आज सोमवार है, तो जो है आप लोगों के 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो है 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, सॉल्व कर सकते हैं। इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। कैलेंडर का एक प्रश्न कभी कभी देता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अब जो है एसएससी थोड़ा सा अलग पैटर्न पर प्रश्न को बना रहा है। अभी एग्जाम जो हुआ था, तो देखिएगा यहाँ पे जो है 61 दिन बाद, आज सोमवार है, ठीक है। अगर आज सोमवार है तो आज से 61 दिन बाद जाना है ना, तो आपको क्या करना है कि 61 में जो है 7 से भाग दे देना है, क्योंकि हर 7वां दिन का होता है,
हर 7 दिन के बाद जो आज दिन है वही आज से 7वां दिन होगा। तो सोमवार आज है तो आज के बाद 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। तो 7 से इसीलिए भाग दे रहे हैं। तो ये 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 हो गया यहाँ पे, और शेष कितना बच गया यहाँ पे, 5 है। ये रिमाइंडर हो गया, मतलब जो है 56 दिन बाद जो है आप लोगों का 56वां दिन जो है यहाँ पे सोमवार ही होता है, ठीक है। तो इसके आगे 5 दिन और हमको जाना है, 5 दिन। यहाँ पे 5 लकीर खींच लीजिए और 5 दिन आगे बढ़ जाइए। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और जो है यहाँ पे शनिवार आ रहा है, ठीक है। 5 दिन बाद जो है शनिवार आ रहा है, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि आज से जो है 61 दिन बाद, अगर आज सोमवार है तो आज से 61 दिन बाद जो है आप लोगों का कौन सा दिन होगा, तो कहिएगा कि जो है शनिवार होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि पॉइंट को जो है यहाँ पे लिखा और जो है एक्सेप्ट को जो है यहाँ पे लिखा इसने के रूप में कोडित किया जाता है, तो आप जो है कॉन्टेक्ट को जो है कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों को बताना है। इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कोडिंग डिकोडिंग जो है आप लोगों को स्टार कर लीजिए कि ए प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। स्टार प्रश्न के ऊपर लगाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है एसएससी की तरफ से। तो 100% है कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा और यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पी का अगर कोड देखिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों के होता है 16, परंतु लिखा गया है यहाँ पे 7, यानी कि हम 7 ही मान लेंगे। ओ का देखिए 5 यहाँ पे मानेंगे, आई का 3 मान लेंगे, एन का 6 मान लेंगे और टी का 2। ठीक उसी प्रकार ए का कोड यहाँ पे 8 हो जाएगा। सी लिखा है, मतलब सी का कोड 9 है, ठीक है। ई का कोड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पी का कोड 7 है और टी का कोड यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे किसका बताना है, आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, सी ओ एन सी ई और पी और टी। अब देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सी का जो लीजिए कोड, यहाँ पे सी देखिए लिखा गया है, सी का कोड यहाँ पे दोनों मिल गया। यहाँ पे सी का कोड होता है 9, ठीक है। ओ का कोड देख लीजिए, ओ का कोड इस वाले से मिलेगा 5 है। 95 से स्टार्ट होना चाहिए आपका उत्तर। एन का कोड जो लीजिए कितना है, एन का कोड देख लीजिए, एन जो है यहाँ पे है आपका कितना है, कहिएगा 6 एन का कोड है, ठीक है। सी का कोड अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 9 रखा है, यानी कि 9 है। ई का कोड देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे ई का कोड देख लीजिए, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे गलती कर दिया है, 19 लिखा है, हो रहा है 91, ठीक है। अब जो है पी का कोड देख लीजिए, यहाँ पे 7 है पी का कोड पहला, और टी का कोड 2 है अंत में, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का मिलके उत्तर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी। ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका राइट उत्तर दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि CAT को जो है यहाँ पे एक कुट लिपि में जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो नवीन को जो है इसी कुट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। CAT लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इसके बदले लिख रहा है 31-20। अगर आपने थोड़ा सा भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्नों को सॉल्व किया है तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 का कोड कितना होता है, कहिएगा कि सॉरी, सी का कोड कितना होता है 3, ए का कोड कितना होता है 1, टी का कोड कितना होता है 20, और यही आपके जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस वैल्यू ही लिख दिया गया है, तो आपको भी यही काम कर देना है। यहाँ पे एन का कोड कितना होता है 14, और 14 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है तो यानी कि चेक करना पड़ेगा। ए का कोड 1, वी का कोड 22, आई का कोड 9,
और n का कोड 14, यानी कि देखिए 14 122 जो है 9 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट उत्तर है, यही आपका जो है राइट उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अविवाहित अध्यापक और जो है पिता, अविवाहित अध्यापक और पिता में जो है आपके वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, अविवाहित अध्यापक और पिता में जो है वेन डायग्राम क्या होगा। इंपोर्टेंट है वेन डायग्राम का प्रश्न, आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा अविवाहित, अविवाहित मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है, अविवाहित हो जाएगा, ठीक है। अब अविवाहित जो है आप लोगों के यहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया अध्यापक, ठीक है। ये कौन है, अध्यापक, ये आपके कौन हो जाएंगे, अध्यापक। जो अध्यापक होंगे उनका कुछ लोग अध्यापक जो है, कुछ अध्यापक क्या है, कुछ अध्यापक जो है अविवाहित होते हैं, मतलब शादी नहीं होता है। और पिता, पिता जो है आप लोगों के, कुछ पिता भी आपके क्या होते हैं, टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। कुछ जिनकी शादी हुई है जो पिता बने हैं उन वो भी तो टीचर होते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के इस तरीके का जो है वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका दिया गया है राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, स्तनपायी कुत्ता और जो है चमगादड़ के बीच वेन डायग्राम बनाइए। मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाया, तो कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। इजी है, इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो पहले जो है प्रश्न के तीनों वर्ड को देखिए, स्तनपायी जो है क्या कुत्ता होता है, कहिएगा जी, कुत्ता एक स्तनपायी जानवर है, ठीक है। चमगादड़ कैसी है, तो ये भी स्तनपायी जानवर है, यानी कि आपका उत्तर मिल गया कि ये जो है स्तनपायी हो गया, और इसके अंदर जो है कुत्ता आएगा और इसके अंदर ही चमगादड़ आएगी, ठीक है। दोनों ही स्तनपायी है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, चाय कॉफी पेय, क्या क्या है, चाय कॉफी और पेय के बीच जो है आप लोगों के वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि चाय कॉफी और पेय में जो है आपके कौन से संबंध होंगे। 10 सेकेंड का समय है और इस 10 सेकेंड में आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता सके। पेय मतलब क्या होता है, पीने योग्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पीने योग्य लिख लीजिएगा, और चाय भी पीने योग्य होता है, और यहाँ पे आपका कौन, कॉफी भी पीने योग्य होता है। चाय और कॉफी दोनों को हम लोग पीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से जो है यहाँ पे जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न जीके के आप लोगों के सामने है, और जो है कोशिश करना है कि फटाफट से जो है प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से किसे जो है भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि चार्ल्स जो है कर्नवालिस को, ठीक है। चार्ल्स कर्नवालिस जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय जो है महिला अध्यक्ष कौन थी। ये एसएससी ने बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके किसी ना किसी शिफ्ट में जो है ये प्रश्न फंसने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके कौन थी, जो है सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है, और ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। जुलाई जो है 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका आदेश किसने दिया था, तो कहिएगा लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे प्रश्न को समझते चलना है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि स्वतंत्रता काल
अवधि के दौरान कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र काल के समय में जो है आप लोगों को बताना है कि उस अवधि में जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि जेपी कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्र काल में जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है होम रूल लीग जो है आंदोलन के जो है संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के जो है आंदोलन के जो है होम रूल लीग जो है आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा कि ये थे आपके एनी जो है बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। तो आपका राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे छठा नंबर कि इनमें से कौन सी जो है ब्रिटिश भारत यानी कि 1773 से 1911 की जो है राजधानी थी? इनमें से कौन सी जो है ब्रिटिश जो है भारत की राजधानी मतलब कि 1773 से 1911 तक रही थी? तो आप लोगों को बताना है कि ये थे आपके कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता जो है आप लोगों की राजधानी थी ये भारत की 1773 से 1911 तक। उसके बाद से नई दिल्ली बना 1911 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान का नाम किस वर्ष में जो है गढ़ा गया था? पाकिस्तान का नाम जो है किस वर्ष में गढ़ा गया? ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इम्पोर्टेंट है, जीके के सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, इसको जो है लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, जितना भी मैं जीके करा रहा हूँ हर एक सेट में आपके 25 ठो जीके के प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग 2500 को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताना है 1933 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की जो है घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा जो है किसने की थी ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मोहम्मद अली जो है जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है बिपिन चंद्र पाल साहित्य 3 जो है लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के जो है रूप में जाने जाते थे, उन इनमें से अन्य 2 कौन थे? इसमें से अन्य 2 कौन थे ये आप लोगों को बताना है। तो आप कहिएगा यहाँ पे देखिए जो है ये ऑप्शन नंबर बी है और ये सी है और ये डी है और ये ए है। ठीक है, तो ये कहिएगा जो है तिलक बाल गंगाधर तिलक और जो है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ये लाल से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है जिम्मेदार जनरल डायर की जो है हत्या किसने जो है की थी? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा कि सरदार यहाँ पे सरदार जो है सरदार उधम सिंह जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय जो है विधान सभा के जो है सम्मेलन बम फेंके, वे जो है किसका जो है विरोध कर रहे थे? चलिएगा तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो है किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड जो है डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड जो है पब्लिक जो है सेफ्टी बिल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से जो है मौत के गले लगा लिया था ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर के जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ये जो है आपके चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग की जो है घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा जो है गलत है? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए
क्या ऑप्शन नंबर ए है कि जलियांवाला बाग की जो है घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, ये गलत है। ठीक है, ये पहले हुआ था, चौरी चौरा जो है बाद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये तो हो गया है 13 नंबर। 14 नंबर देखिए आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है आपका 14, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे जो है शामिल किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में किससे शामिल किया गया था, तो कहिएगा कि ये जो है आपके किसको शामिल किया गया था, तो सुनवाई के बिना जो है अनिश्चित जो है कालीन जो है हिरासत एवं प्रेस की जो है सेंसरशिप जो है यहाँ पे शामिल की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है असहयोग और जो है खिलाफत आंदोलन कब जो है शुरू किए गए थे। आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो है 1920 में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में जो है क्या सही है, क्या सही है इसमें, तो आप लोगों को बताना यह जो है तुर्की के जो है सुल्तान के समर्थन में एक जो है आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1923 में संगठित स्वराज पार्टी की जो है स्थापक सदस्यों में से एक थे, तो आपका उत्तर आएगा कि ये जो है CR दास थे। ठीक है, CR दास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि अली जो है बंधु शौकत अली और जो है मोहम्मद अली द्वारा जो है भारत में किस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पर कि ये जो है खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन का आरंभ जो है दांडी यात्रा से हुआ था। चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोग के सभी ने अयोग्य आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको जो है अपना गुरु माना था, तो ये जो है आप लोगों को याद रखने की ये गोपाल कृष्ण खोखले को माने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है गांधी जी ने चंपारण नामक एक जो है छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो चंपारण जिला किस भारत के राज्य में पड़ता है, तो कहिएगा बिहार राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि साइमन कमीशन में कितने जो है भारतीय सदस्य थे। जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसमें जो है भारत के कितने सदस्य थे, तो कहिएगा 0, इसलिए इसका विरोध था। ठीक है, सब विदेशी थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में हुए जो है नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो नमक का जो है सत्याग्रह का जो है नेतृत्व आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के किसने किए थे, सी राज गोपालचारी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पूना जो है समझौता का संबंध किससे था। पूना का जो है समझौता किससे था, तो आपको बताना है पिछड़े वर्गों के लिए जो है चुनाव सीटों के आरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1919 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लिखित है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाइए। ठीक है, जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो है इसके आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं वो अगले वाले जो है प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।